उत्तराखंड में 250 पाक नागरिकों की मौजूदगी है और देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल समेत अन्य जिलों में 250 पाकिस्तानी शहरी रह रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को निर्धारित तारीख तक भारत से लौटने का आदेश जारी किया है। सामान्य वीजा पर रह रहे पाक नागरिकों को 27 अप्रैल तक वापस लौटने के आदेश दिए गए हैं और मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में रह रहे ज्यादातर पाकिस्तानी हिंदू हैं। दीर्घकालिक वीजा यानी कि लॉन्ग टर्म वीजा, ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक वीजा को फिलहाल रद्द नहीं किया गया है। 247 एलटीवी धारकों को इस आदेश से छूट दी गई। राज्य में शॉर्ट टर्म वीजा पर रह रहे 3 पाक नागरिकों में से 2 को वापस भेजा जा चुका है, 1 को भेजने की प्रक्रिया चल रही। उत्तराखंड में तकरीबन 250 पाकिस्तानी शहरी हैं इस वक्त जिनकी मौजूदगी है। ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी गृह मंत्री के आदेशों की पालना की जा रही है। इस दौरान आपको बता दें कि नॉर्मल वीजा वालों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ना है और मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक देश छोड़ना है। उत्तराखंड में रह रहे ज्यादातर पाकिस्तानी हिंदू हैं। दीर्घकालिक वीजा यानी कि एलटीवी, लॉन्ग टर्म वीजा, ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक वीजा को फिलहाल रद्द नहीं किया गया है। 247 लॉन्ग टर्म वीजा धारकों को इस आदेश से छूट दी गई। और मेरे साथ जुड़ गए इस वक्त हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली। राव शफात, पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद पूरे देश में गुस्सा और नाराजगी है। भारत सरकार ने फिर उसके बाद कई बड़े फैसले लिए हैं। गृह मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया है कि अपने अपने राज्यों में मौजूद पाकिस्तानियों को जल्द उनके देश भेजा जाए। उत्तराखंड की क्या सूरत हाल है राव शफात? कितने पाकिस्तानी शहरी यहाँ मौजूद हैं? कौन कौन से वीजाज पर वो यहाँ पर मौजूद हैं? तफसील से सारी चीजें बताएं। जी मुमताज, देखिए पहलगाम की जो घटना है वो बहुत दर्दनाक है और इसी घटना के बाद केंद्र सरकार ने कुछ डिसीजन लिए थे जिसमें से एक पाकिस्तानी जो नागरिक है उनको देश छोड़ने के आदेश में जिसमें वीजा निरस्त किया गया था। लेकिन अब उत्तराखंड में क्योंकि जब ऐसे कोई नागरिक विदेश से कहीं जाते हैं, किसी राज्यों में जाते हैं, किसी देश में जाते हैं, तो एक डाटा होता है लोकल प्रशासन के पास, एसएसपी के पास और जो डीएम होते हैं उनके पास। तो उत्तराखंड में क्योंकि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि उत्तराखंड में ऐसे कितने लोग अभी उस वीजे पर हैं जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, तो एक डाटा निकल करके सामने आया। पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर, खासकर अगर देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, नैनीताल की बात करें और अन्य जिलों की बात करें, तो यहाँ 250 नागरिक अभी पाकिस्तानी हैं। और लॉन्ग टर्म वीजा एक होता है, डिप्लोमेटिक वीजा एक होता है, इसके साथ ही जो शॉर्ट टर्म वीजा होता है। तो पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई है उसमें यह स्पष्ट किया गया कि जो लॉन्ग टर्म वीजा है ऑफिशियली और जो डिप्लोमेटिक वीजा है ये रिवॉक नहीं किया गया, इसको निरस्त नहीं किया गया। इसके साथ जो शॉर्ट टर्म वीजा है इसको निरस्त किया गया। और क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार भी काम कर रही है, तो 27 अप्रैल तक शॉर्ट टर्म वीजा वालों को देश छोड़ना होगा। इसके साथ ही जो मेडिकल वीजे पर हैं उनको 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है। तो ऐसे जो 250 लोग चिन्हित किए गए हैं जिनका डाटा यहाँ पुलिस प्रशासन के पास है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, राज्य सरकार के पास है, उसमें से 247 यानी कि तो राव शफात अली बने हुए मेरे साथ हमारे ब्यूरो हेड उत्तराखंड से। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 250 पाक नागरिकों की मौजूदगी चिन्हित हुई है और उन्हें भी इस आदेश के दायरे में लाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि 247 लॉन्ग टर्म वीजा धारकों को इस आदेश से भी बाहर रखा गया है। राज्य में शॉर्ट टर्म वीजा पर रह रहे 3 पाक नागरिकों में से 2 को वापस भेज दिया गया है और 1 को वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल समेत अन्य जिलों में 250 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को निर्धारित तारीख तक भारत से लौटने का आदेश जारी किया है। सामान्य वीजा पर रह रहे पाक नागरिकों को 27 अप्रैल तक वापस अपने मुल्क लौट जाने के लिए कहा गया है। मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए। तो 250 पाक नागरिकों की मौजूदगी चिन्हित हुई है उत्तराखंड में।
और हमारे साथ इस वक्त देहरादून से एसएसपी अजय सिंह जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजय सिंह जी, पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद देश का गुस्सा और नाराजगी जायज है और सरकार ने जो फैसले लिए हैं दरअसल यही इस वक्त की जरूरत थी। उत्तराखंड में करीब 250 पाकिस्तानी नागरिकों को, पाकिस्तानी शहरियों को चिन्हित किया गया है। जान सकते हैं एसएसपी साहब, इस हवाले से क्या आदेश हैं आप लोगों को, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, क्या किया जाएगा आगे अब? देखिए, मैं पहले तो आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि जो घटना हुई थी बहुत ही दुखद थी और उससे संवेदनशीलता भी बनी और बहुत लोगों का इसमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आक्रोश भी आया। बट डेफिनेटली जो अपने नागरिक है, यहाँ रहने वाले हैं, खासकर अभी जैसे बीच में इश्यू आया था कि काफी सारे एजुकेशनल हब होने के कारण देहरादून में बहुत सारे ऐसे कश्मीरी स्टूडेंट भी पढ़ते हैं यहाँ पर। हमने उनकी सभी की लिस्टिंग कर ली थी, जो 1200 प्लस छात्र हैं, और कोशिश की गई थी कि हमारे पुलिसकर्मी उनसे 1-to-1 कांटेक्ट भी कर लें और उनको अश्योर भी करें कि उनकी कहीं सुरक्षा से कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और मुझे लगता है कि आश्वस्त भी है और ऐसा कोई यहाँ पैनिक का माहौल नहीं है। 1-2 संगठनों ने कुछ आपत्तिजनक पोस्ट करी थी तो डेफिनेटली पुलिस ने उन पर का शिकंजा भी कसा, मुकदमे भी लिखे और साथ ही साथ वो सारी पोस्ट को डिलीट भी कराया गया। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी चीजें नॉर्मल है। और बाकी जो बीच में निर्देश भी प्राप्त हो रहे हैं कि जो भी यहाँ पर पाकिस्तान से आके, क्योंकि यहाँ पर आते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वीजा पर भी लोग आते हैं, तो जो भी आइडेंटिफाइड हुए थे इसमें लॉन्ग टर्म वीजा वालों के, शॉर्ट टर्म वीजा में जो आइडेंटिफाइड थे 2 लोग यहाँ से मतलब देहरादून में जो निवासरत थे संपत्ति, वो वापस भी चले गए, जो आदेश निर्देश प्राप्त हुए थे। जी एसएसपी साहब, कश्मीरी स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए आपने जो बयान दिया और जो निर्देश दिए अपने महकमे को, वो वाकई काबिले तारीफ रहे। खूब सुर्खियां आपके इस बयान ने भी बटोरी। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली जी भी मौजूद है इस वक्त। एसएसपी साहब देहरादून और उत्तराखंड के हवाले से वो आपसे आगे बात करेंगे। राव शफात जी, ओवर टू यू। अजय सर, क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से पहला सवाल मैं ये कर रहा हूं कि जो विदेशी नागरिक है पाकिस्तान के, तो 250 लोगों का एक जो डाटा है वो दिया गया है, जिसमें से 247 लॉन्ग टर्म वीजे पर हैं और 3 जो है वो शॉर्ट टर्म पर हैं, जिसमें बताया गया कि 2 को वापस भेजा जा चुका है और 1 की कार्रवाई चल रही है। हालांकि सुरक्षा कारणों से हम ये तो नहीं पूछेंगे कि वो देहरादून में है, हरिद्वार में है, नैनीताल में है, लेकिन जो एक डेडलाइन दी गई है डेट की, क्या वो मेडिकल वीजे पर है जो एक जिनको वापस भेजा जाना है, या अभी 27 अप्रैल तक जो डेडलाइन है उस तक उनको वापस भेजा जाएगा? हाँ, देखिए, इसमें मैं मतलब बेसिकली जो जुरिडिक्शन वाइज मैं कहूंगा, जो देहरादून में थे दंपति, वो डेफिनेटली जब उनको इस चीज के निर्देश प्राप्त हो गए थे तो वो अपनी इच्छा से जो नियम कानून है उसके तहत वो वापस चले गए। बाकी जो भी एक आप बता रहे हैं उसको प्रक्रियाधीन है, तो नेचुरल सी बात है, जो भी भारत सरकार के जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे या जो भी नियम है वो सभी को पालन करना है जो यहाँ पर है, और डेफिनेटली लोग के द्वारा कर दिया गया है। एक वो प्रोसेस में मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं अपडेट नहीं हूँ, लेकिन बट डेफिनेटली वो भी जो नियम है उसके तहत वो उसका पालन करके वो यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। जी एसएसपी साहब, आपका बेहद शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। एसपी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राव शफात, हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लॉन्ग टर्म वीजा, शॉर्ट टर्म वीजा जिनका जिक्र हम अभी कर रहे थे, लॉन्ग टर्म वीजा धारक है जो पाकिस्तानी शहरी, वो अभी इस दायरे से बाहर है, यानी कि उनको अभी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्या ये मान लें? बिल्कुल मुमताज, देखिए, जब शुरुआती दौर में केंद्र सरकार ने आदेश दिए थे गृह मंत्रालय की ओर से कि जो विदेशी नागरिक यानी पाकिस्तानी जो नागरिक हैं वो देश को छोड़े 48 घंटे के भीतर, तो एक बेचैनी थी। जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा था उनका क्या होगा, डिप्लोमेटिक वीजे का क्या होगा, शॉर्ट टर्म वीजे का क्या होगा, क्योंकि अलग अलग वीजे होते हैं। लेकिन अब ये तस्वीर तो साफ हो गई, पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई कि जो लॉन्ग टर्म वीजा है या डिप्लोमेटिक वीजा है, जो ऑफिशियल लॉन्ग टर्म वीजा है वो निरस्त नहीं किया गया, रिवॉक नहीं किया गया, लेकिन जो शॉर्ट टर्म वीजा है वो निरस्त किया गया है। अब इसमें शॉर्ट टर्म में जैसा मैंने अभी बताया कि जो आंकड़े आए थे पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से कि 3 जो विदेशी नागरिक यानी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म वीजे पर उत्तराखंड में मौजूद थे, जिनको 2 को वापस भेजा जा चुका है। तो अब ये तस्वीर साफ है कि पूरे देश के अंदर जो लॉन्ग टर्म वीजे पर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वीजा अधिकतर उन्हीं लोगों को प्रोवाइड किया गया था जो भारत की नागरिकता चाहते थे, और वो खासकर पाकिस्तानी जो लोग थे, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से ऐसे प्रावधान दिए गए थे पूर्व में भी, और कुछ लोगों को नागरिकता दी भी जा चुकी है। लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म वीजा जो एलटीवी होता है उसकी एक समय सीमा होती है, एक लंबी अवधि होती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, या उसको बढ़ाया जा सकता है, और कम कंडीशंस होती हैं कि जब भारत की नागरिकता कोई चाहता है तो उसको कितने वर्ष तक हिंदुस्तान में रहना होगा, नियमों का पालन करना होगा, 12 से 14 वर्ष की अवधि हो सकती है। तो हो सकता है कि जो 247 लोग उत्तराखंड में हैं वो लॉन्ग टर्म वीजे पर इसी तरह से हो, जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, हिंदू नागरिक हैं, कि उनको लॉन्ग टर्म वीजा इसीलिए दिया गया हो कि उन्होंने अप्लाई किया हुआ हो भारत की नागरिकता के लिए। लेकिन जो शॉर्ट टर्म वीजा है उसमें मेडिकल वीजा होता है, पर्यटक वीजा होता है, तो ये तमाम जिस तरह के वीजे होते हैं इसमें बहुत कम समय अवधि होती है, 15 दिन से
45 दिन या मैक्सिमम इसको 3 महीने किया जा सकता है। तो मेडिकल वीजा एक होता है जिसमें इलाज के लिए पाकिस्तानी नागरिक या विदेशी नागरिक हिंदुस्तान में पहुंचते हैं, तो उनके लिए 29 अप्रैल का वक्त इसमें रखा गया था वापसी का। जी राशफात, एसएसपी अजय सिंह, उनके निर्देश काफी महत्वपूर्ण रहे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्होंने कश्मीरी स्टूडेंट्स की हिफाजत का भी पूरा अहद लिया। एक तरह से अपने पूरे महकमे को उन्होंने इस तरह के निर्देश दिए कि स्टूडेंट्स की पूरी सुरक्षा की जाएगी। आपत्तिजनक पोस्ट को, आपत्तिजनक बयानों को भी उन्होंने एंटरटेन नहीं होने दिया। अब इस सब के बाद उत्तराखंड में माहौल किस तरह का है? विरोध प्रदर्शन तो हालांकि पूरे देश में किए ही जा रहे हैं। क्या जान सकते हैं कि उत्तराखंड में इस वक्त सूरत हाल किस किस्म की है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है और वाकई ही अभी आपने जिक्र भी किया था जब एसएसपी अजय सिंह जुड़े हुए थे, खबरें अभी तक से बात कर रहे थे, तो क्योंकि कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें कहा जा रहा था कि जो कश्मीरी नागरिक हैं या कश्मीरी जो बच्चे हैं उनको नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसे तथाकथित कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किए गए थे जिसको लेकर के चिंता एक बनी हुई थी, लेकिन तुरंत एसएसपी अजय सिंह ने और तमाम पुलिस प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया और तुरंत एक एसएसपी अजय सिंह ने सख्त चेतावनी दी कि इस तरह की कोई भी हरकत ना की जाए और अगर कोई कानून के दायरे से बाहर जाकर के इस तरह करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो एसएसपी अजय सिंह की ओर से सख्त आदेश दिए गए थे। ऐसा ही राज्य सरकार चाहती है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि देखिए लाखों की संख्या में बाहर से जो बच्चे हैं वो उत्तराखंड में पढ़ते हैं और खासकर अगर देहरादून की बात करें तो यहाँ करीब 4 से 5 लाख बच्चे अलग अलग प्रदेशों के पढ़ते हैं और इसमें कश्मीरी बच्चे भी पढ़ते हैं। तो उनके लिए चिंता का सबब था कि जिस तरह की घटना हुई थी तो कहीं ऐसा ना हो कि उन छात्रों को, उन बच्चों को निशाना बनाया जाए। तो ये तमाम जो कवायद है पुलिस ने चलाई और ड्राइव चलाई है, किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो, जो बच्चे छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, जो नागरिक हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो एसएसपी अजय सिंह ही नहीं, तमाम जिलों के जो भी एसएसपी हैं, पुलिस प्रशासन वो पूरी तरह से इस वक्त अलर्ट पर है। जी राशफात, बहुत शुक्रिया इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए।